नमस्ते फ्रेंड्स और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैंने की थी अपने नवरात्रि के लिए अपने मंदिर की तैयारी। तो नवरात्रि शुरू हो गई और सब चीज़ें एकदम से अजीब सी होने लग गई। जब नवरात्रि के 2 एक दिन तो ठीक भी थे, लेकिन फिर उसके बाद बाहर फैले हुए वायरस यानी कि कोविड जो आजकल बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप ले रहा है, उसका बहुत असर हुआ हमारे आसपास भी, हमारे घरों तक भी उसका प्रभाव हमें बहुत ही महसूस हुआ। तो पिछले साल तो हम न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पर ये देखते थे कि किस तरह से कोविड से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हमें उतना उसका अनुभव नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे आसपास इतने केसेस नहीं आए थे। और इस बार तो हर रोज़ कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है और कुछ ऐसा कि आपका दिल घबरा जाए। तो ऐसे में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे अहम है हमारे लिए। ऐसे में नवरात्रों में हर बार की तरह पूजा पाठ और भजन तो बिल्कुल यूँ कह लें कि बस नाम मात्र का ही था। जितना ज़रूरी था बस उतना ही हो पाया। कभी खुद की हिम्मत नहीं हुई और कभी ऐसा माहौल हो गया आसपास में कि पूजा में मन ही नहीं लग पाया। तो देवी माँ सबकी रक्षा करें, इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रोज़ की तरह ही नवरात्रों का भी सुबह होती है तो घर का थोड़ी बहुत साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह के साथ ही शुरू होता है। और कुछ जो घर के अंदर मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं और भी जो फर्नीचर्स हैं उनकी धूल झाड़ना और साफ़ करना, ये सब के साथ शुरू होता है दिन। तो कुछ सफाई तो कर देती हूँ मैं नहाने से पहले, और कुछ कमरे जिनमें कि खाली नहीं रहते हैं जो उन्हें नहाने के बाद साफ़ किया। रोज़ की पूजा पाठ की जो कि ज़रूरी है। तो 2 एक दिन तो हमारा अच्छा बीता नवरात्रि का, लेकिन फिर उसके बाद कोविड का असर सिम्टम्स घर के अंदर ही दिखने लग गए, जैसे सर्दी जुकाम है ये सब। तो एक प्रिकॉशन के तौर पर फिर हमने वो सब चीज़ें करना शुरू किया जो कि कोविड में करते हैं और जो हमें सुझाई जा रही हैं आजकल, जैसे कि भाप लेना है, गरारा है और काढ़ा का सेवन है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि बाहर निकलने से बहुत ही ज़्यादा बचें, अवॉइड करें घर से निकलना, और निकलना भी पड़े तो मास्क के साथ निकलें। तो हर बार मैं नवरात्रि में बनाती हूँ ये पिसे हुए चावल, भीगे हुए चावल को पीस कर ये अल्पना मैं बनाती हूँ। करीब करीब रोज़ बनाती थी हर बार, लेकिन इस बार खुद की सेहत और घर में भी सबकी सेहत कुछ प्रभावित थी, तो इस वजह से रोज़ मैं नहीं कर पाई। किसी किसी दिन ही मैंने ये अल्पना बनाई है जिस दिन खुद को फिट महसूस किया है। और आसपास भी कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो गई कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह गई मन में। और आए दिन आजकल कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जा रहा है कि दिल बहुत ही घबरा जाता है। तो ऐसे में जो भी ज़रूरी था, जितना बहुत आवश्यक था, वही उतना हम कर पाए। क्योंकि जब आपका मन अच्छा होता है, जब आपका माहौल अच्छा होता है, तभी आप कुछ मन से कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा मिला-जुला सा नवरात्रि ये। और सबसे ज़्यादा मेन काम था अब की नवरात्रों में तो काढ़ा मैंने करीब-करीब रोज़ ही बनाया है। तो ये है गिलोय, अदरक और लौंग, काली मिर्च है, अजवाइन है और उसके साथ है दालचीनी का ये पाउडर मैंने बना के रख लिया है पीस के। तो इन सब चीज़ों को कूट कर उबलते हुए पानी में मैंने 20 मिनट के करीब मैं छोड़ देती हूँ। करीब रोज़ का ये रूटीन हो गया है। इन सबको मैं पानी में 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देती हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है। गिलोय आपको अंदर से मजबूत करता है और बाकी सारी चीज़ें आपको कफ और सर्दी से दूर रखती हैं। तो जो भी प्रिकॉशंस हैं हमें लेते रहने चाहिए।
तो काढ़ा बनकर है 20 मिनट के बाद तैयार। तो आधा कप ही देती हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा तीखा होता है, कड़वा होता है, तो आधा कप बहुत है। मिठास के लिए आप शहद या आपके घर का देसी गुड़ हो तो आप उसका प्रयोग करें। मेरे पास दोनों ही है, घर का गुड़ भी है, और जिसे गुड़ लेना होता है या तो फिर शहद मिठास के लिए डाल लेती हैं, और नींबू भी अपनी इच्छा अनुसार जिसके में डालना हो डाल दें, तो एक अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और अच्छा होता है नींबू भी। तो इस तरह से काढ़ा करीब करीब 2 टाइम हम लोग ले रहे हैं, आधा आधा कप के करीब। और आ गई थी फिर नवरात्रि बीत चुकी, अष्टमी है। अष्टमी के व्रत के बाद हमारे यहाँ होती है एक खास पूजा, जो मैंने आज की है बहुत ही भोर में उठकर। ये पूजा हमारे गांव में होती है, तो सिर्फ मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ ही होती है और कहीं मैंने देखा नहीं ये वाली पूजा। तो बहुत ही भोर में उठकर पूजा का प्रसाद बनाया है, तैयारी पूरा की है। और देखिए 4:45 बज रहे हैं सुबह के, और मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं पूजा में बैठने के लिए अब जा रही हूँ। तो आज नवमी का दिन है, रामनवमी का। तो आज के दिन नवरात्रि का समापन भी है, तो अभी है मुझे और भी प्रसाद बनाने हैं, हलवा और चना देवी जी का, और इस पूजा के अलावा है वो पूजा, तो इसका भी प्रसाद वगैरह मैंने बनाया। और उसके बाद बनाई आज अल्पना, और सुबह की रोज की पूजा के बाद मैं लग गई प्रसाद को बनाने में। ये कपूर और लौंग का धुनी ज़रूर करें घर में, मैं तो डेली दोनों टाइम दे रही हूँ आजकल। और मैं बना रही हूँ मसाले वाले चने, भोग के लिए काले चने। तो अदरक और हरी मिर्च कूट ली है और उसके साथ डाली है हल्दी गरम तेल में, और उसके बाद इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, तुरंत ही चने डाल दिए हैं, पानी के साथ डाले हैं, जिस पानी में वो उबले थे उतने पानी में ही। और ये है भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इसको पाउडर कर लिया है। और साथ के साथ मैं हलवा भी भून रही हूँ। और इधर देखिए चने का पानी जब सूख जाए तो इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर और ये जो भुने हुए मसालों का पाउडर था। बस इसे कुछ सेकंड के लिए ढककर थोड़ी देर पकने दें, और बस चना हो गया तैयार। और इसके साथ ही साथ सूजी का हलवा भी तैयार है। और अब मैंने निकालनी शुरू कर दी हैं पूड़ियाँ, और बस इसके बाद अब घर के बाकी लोग भी उठ चुके हैं। पूजा पाठ का आज का और बाकी चीज़ें जो होनी है, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आरती करनी है। तो आज रामनवमी है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन दे, और सभी को स्वस्थ रखे। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, इसमें आप किसी के दुख में उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। बहुत छटपटाहट होती है जब कुछ आप ऐसा चीज़ सुनते हैं आसपास। तो अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड की, उन्हें पूरा फॉलो करिए। और देवी माँ से यही प्रार्थना है कि पूरा देश जल्द से जल्द इस त्रासदी से उबरे, और सबको भगवान को दुख को सहने की भी शक्ति दें, जिनके ऊपर ये दुख पड़ा है। तो माता रानी सब पर कृपा करें और सबकी रक्षा करें, ऐसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैं वीडियो डालने ही वाली थी, तभी आ गए कुछ बच्चे। तो मैंने जो प्रसाद बनाया और जो दक्षिणा चढ़ाई है अभी तक, तो वो जो है मैंने उन बच्चों को दे दी। चूँकि कोविड है तो दूर से ही मैंने रख दिया था, वो लोग अपना उठा लिए। और गरीब बच्चे हैं, बहुत खुशी होती है जब ऐसे बच्चे आपका भोजन करें और खुश हों। तो बाबा